दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके डेटा एनालिस्ट या फिर एमआईएस एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल में अक्सर पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके होंगे रियल सिनेरियोस के अकॉर्डिंग, बट ये सारे क्वेश्चन आपके इतने सिंपल नहीं है क्योंकि ये है आपके टॉप 5 डेटा चैलेंजेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट, जिसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। देखते हैं आप इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक लेवल से समझाऊंगा ही नहीं, सिर्फ इनको इन डिटेल में कवर करूंगा, जिसके थ्रू आप समझ पाए कॉम्प्लेक्स डेटा को इजीली सिंप्लीफाई करते हैं, जिसके बेस पे आप अपने डिजायर आउटपुट पे पहुंच पाए। तो अगर आप भी इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलेगा। आज में दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिफरेंट डेटा सेट के अकॉर्डिंग टॉप 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, जिसके अंदर हमने सीखा कैसे हम इंटरव्यू में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। आफ्टर दैट इंटरव्यू के एनवायरनमेंट को रियल टाइम हम कैसे फेस करते हैं, इसको हमने डिस्कस किया था। तो आपने वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंटरव्यू सीरीज प्लेलिस्ट, तो वहां से आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर लेंगे। आफ्टर डेट प्रोसीड कीजिए इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर करे आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आपका डिजिटल को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। तो चलिए बिना देर करे आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं टॉप 5 क्वेश्चन में से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन। तो दोस्तों अपने फर्स्ट क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। तो ऑन स्क्रीन आप देखें, हमसे बोला गया हाउ डू यू परफॉर्म अ डेटा समरी यूजिंग फॉर्मूला एनालाइज टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट कैटेगरी। इट्स मीन आपसे बोला गया प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैसे आप डेटा समरी रिपोर्ट को तैयार करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका अक्सर इंटरव्यूज के अंदर फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर रियल सिनेरियो में आपको डेटा समरी रिपोर्ट क्रिएट करना पड़ता है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करेंगे समी फंक्शन है, क्योंकि समी फंक्शन आपका ऐसा फंक्शन है जो कि किसी भी क्राइटेरिया के बेस पे हम सम कर सकते हैं। तो हमसे बोला गया यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी के बेस पे यहाँ पे हमें डेटा समरी रिपोर्ट क्रिएट करना है। तो हमें जो डेटा दिया गया है आप देखें ऑन स्क्रीन, तो सेल्स डेटा दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी मेंशन है एंड सेल्स अमाउंट मेंशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी आपका मल्टीपल वैल्यू है। यहाँ से हम सबसे पहले यूनिक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम रेंज को पिक करते हैं। आफ्टर डेट कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। आफ्टर डेट अगेन आपको कॉपी करना है। आफ्टर डेट आपको डेटा टैब पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको जाना है डेट इज रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन पे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से आपको ओके करना है। यूनिक वैल्यू आपके पास, तो ये आपकी यूनिक कैटेगरी आ गई। अब इसके बेस पे हम यहाँ पे टोटल सेल्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे रेंज को पिक करते हैं, इक्वल्स टू में सम इफ फंक्शन। अब रेंज, तो रेंज अंडरस्टूड है, प्रोडक्ट कैटेगरी रेंज हो गया हमारा, इस रेंज को पिक किया, F4 से फ्रीज, देन कॉमा। अब क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमा। अब सम रेंज, तो सम रेंज अंडरस्टूड है, सेल्स अमाउंट का हमें सम करना है, इस रेंज को पिक किया, F4 से फ्रीज, ब्रैकेट क्लोज एंड कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपके ईच प्रोडक्ट कैटेगरी बेसिस पे टोटल सेल्स कैलकुलेट हो गया। ये तो था आपका कैटेगरी बेसिस पे टोटल सेल्स अमाउंट आपने कैलकुलेट कर दिया, ये तो था आपका ऑपरेशन। अब इसको हमें समरी रिपोर्ट में क्रिएट करना है, तो थोड़ा इसमें डिजाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम हेडर दे देते हैं डेट इज प्रोडक्ट कैटेगरी, हमारा अंडरस्टूड हो कि ये हमारा कैटेगरी है एंड दिस वन हो गया हमारा टोटल सेल्स अमाउंट। तो अब आप देखेंगे आपकी रॉ डेटा के बेस पे डेटा समरी हमने क्रिएट कर दी बेस्ड ऑन फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जिसके अंदर हमसे बोला गया ऑन स्क्रीन आप देखें, हाउ डू यू काउंट द अकरेंसेस ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू इन अ डेटा सेट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। इट्स मीन ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी डेटा सेट दिया जाता है तो उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग आपको कंडीशन दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से क्राइटेरिया के बेस पे आप उनको टोटल नंबर ऑफ काउंट करके देते हैं। आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं हम काउंट इफ फंक्शन के थ्रू। यहाँ पे आप देखेंगे तो कस्टमर फीडबैक का रिकॉर्ड है, के अकॉर्डिंग आपको कस्टमर ने कितना फीडबैक दिया है वो मेंशन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ यूज करेंगे इक्वल्स टू में काउंट इफ फंक्शन का। रेंज हो गया दिस वन, फीडबैक रेटिंग, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से रेंज को हमने पिक किया, F4 से फ्रीज करेंगे, देन कॉमा। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कितना हमसे बोला गया है आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ काउंट आपके कितने हैं, 7 ऐसे कस्टमर जिन्होंने फीडबैक रिकॉर्ड 5 या 5 से ग्रेटर देन दिया है। तो अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर हमसे बोला गया इंटरव्यूअर ने डेट इज आपको कैलकुलेट करना है एवरेज सेल्स अमाउंट और स्पेसिफिक रिजल्ट एंड प्रोडक्ट वाइड। इट्स मीन यहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेल्स अमाउंट का एवरेज कैलकुलेट करना है। अब इस टास्क को स्पेशली जब परफॉर्म करते हैं जब हमसे क्विकली बोला जाता है कि सर रीजन हमारा नॉर्थ है एंड प्रोडक्ट हमारा टी शर्ट है, इसके अकॉर्डिंग टोटल एवरेज सेल्स हमें निकाल के दो फटाफट। यहाँ पे हम पिवट टेबल बनाने तो बैठेंगे नहीं, तो इसीलिए जब हमें क्विकली रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है तो हम फंक्शन एंड फॉर्मूला का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इक्वल्स टू में यहाँ पे हम यूज करेंगे एवरेज इस फॉर्मूले का।
अब एवरेज डिप्स आपका क्या वर्क करता है, तो मल्टीपल कंडीशन के बेस पे अगर हमें यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे एवरेज फंक्शन का। आइए देखिए कैसे करेंगे इसको। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एवरेज रेंज, तो कौन हो गया हमारा सेल्स अमाउंट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से रेंज को पिक करेंगे, F4 से फ्रीज करेंगे, देन कॉमा आफ्टर दैट क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 होगी हमारी दिस वन रीजन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से रेंज को पिक किया, F4 से फ्रीज, फिर कॉमा आफ्टर दैट रीजन हो गया दिस वन नॉर्थ जोन, देन कॉमा अब प्रोडक्ट हमारा कौन सा है जिसकी हमें एवरेज सेल चाहिए, क्राइटेरिया रेंज 2 में प्रोडक्ट रेंज पिक करेंगे, F4 से फ्रीज करेंगे, देन कॉमा क्राइटेरिया हो गया हमारा दिस वन प्रोडक्ट दैट इज टी शर्ट, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटरप्राइज। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल नॉर्थ जोन के अंदर टी शर्ट की आपकी एवरेज सेल्स अमाउंट आ रहा है दैट इज 29,250। अब ये आप अपने सीनियर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इंटरव्यू के इस टास्क को परफॉर्म किया। जब आपको क्विकली रिपोर्टिंग करनी होती है तो आप ऐसे ही यूज करते हैं फंक्शंस का। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको रियल सिनेरियो पे कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, साथ में आप अपने इंटरव्यू को कैसे करते हैं, ऐसे डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलते रहेंगे। तो मूव होते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया डेट इज आपको हाउ डू यू यूज इंडेक्स मैच फंक्शन टू फाइंड डेटा फ्रॉम मल्टीपल क्राइटेरिया। इट्स मीन इनका कहना है कि मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे क्या आप इंडेक्स मैच फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपको इंडेक्स मैच यूज करना आता भी है या फिर नहीं, क्योंकि वी लुकअप का अपग्रेडेड वर्जन है आपका इंडेक्स मैच फंक्शन। क्योंकि वी लुकअप का ड्रॉबैक ये है कि ये आपका रिवर्स लुकअप नहीं कर सकता, बट इंडेक्स मैच फंक्शन आपका ऐसा फंक्शन है जो कि रिवर्स लुकअप भी हम करवा सकते हैं। इंडेक्स मैच का इफेक्टिव हम यूज करते हैं एडवांस रिपोर्टिंग या फिर डेटा एनालिसिस हमें करना हो तो इंडेक्स मैच हमारा कैसे वर्क करता है आइए देखते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इम्प्लॉय डेटा का हमारे पास ये रिकॉर्ड दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बोला है इम्प्लॉय नेम हमारा दिस वन रितु सिंह एंड उसके डिपार्टमेंट HR। तो इसका हमें यहाँ पे सैलरी फैच करना है अपने डेटा में से। तो आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट में इंडेक्स फार्मूला ब्रैकेट ओपन, अरे इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है तो अरे में हम वो रेंज पास करेंगे जो हमें आउटपुट रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमें सैलरी चाहिए, इसका कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सिलेक्ट किया एंड कॉमा अब यहाँ पे रो नंबर, तो उसके लिए हम मैच फंक्शन पास करेंगे, लुकअप वैल्यू में 1 कॉमा अब लुकअप अरे, तो लुकअप अरे में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हम लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अरे बनाएंगे एंड दो कंडीशन हमारे पास, उन दोनों को हमें चेक करवाना है जिसके बेस पे हमारा डिजायर आउटपुट आना चाहिए। अरे हो गया हमारा दिस वन एम्प्लॉय नेम, ये वैल्यू हमारी फर्स्ट होनी चाहिए किसके, रितु सिंह के। भाई जो हमारा रेंज है एम्प्लॉय नेम उसमें से इसको एग्जैक्ट मैच मिलना चाहिए ना एम्प्लॉय, तभी तो हमारा डिजायर आउटपुट आएगा। आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड इसको हम इनटू करेंगे, अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड लुकअप अरे हो गया डिपार्टमेंट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से हमने सेलेक्ट किया एंड ये डिपार्टमेंट हमारा इक्वल्स टू होना चाहिए दैट इज HR के कॉमा अब एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमने मैच का ब्रैकेट क्लोज, अब हम एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे इंडेक्स का, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ देखेंगे आपका डिजायर आउटपुट आपके सामने दैट इज 31,000 रितु सिंह HR, इतना इसका अमाउंट है। अब अपने डेटा सेट में देखेंगे तो रितु सिंह HR जिसका अमाउंट कितना है 31,000। दोस्तों इस तरीके से हमने इस टास्क को परफॉर्म किया। अब इससे इंटरव्यूअर को पता चल गया कि आपको सिर्फ इंडेक्स मैच लगाना ही नहीं आता, बल्कि उसको अरे के फॉर्म में हम कैसे अपना डिजायर आउटपुट अचीव करते हैं वो भी आपको आता है। इस स्किल को भी उसने चेक किया। तो ये होता है आपका डेटा चैलेंजेस, जो आपके इंटरव्यूज के अंदर इफेक्टिव चेक किया जाता है कि आप फॉर्मूलेस को रट के आए या उसको अपने लॉजिकल बिल्डिंग के बेस पे उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। अब मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन स्क्रीन आप देखें तो हमसे बोला गया हाउ डू यू कैलकुलेट मूविंग एवरेज ऑफ स्टॉक प्राइस फॉर स्टॉक ए एंड स्टॉक बी ओवर अ 7-day पीरियड। दोस्तों ये क्वेश्चन आई नो थोड़ा ट्रिकी एंड एडवांस एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपका डेटा एनालिस्ट या फिर MIS एनालिस्ट जैसे प्रोफाइल में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब ये टास्क आपका कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि आपको स्टॉक ए एंड स्टॉक बी का डेटा दिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बोला गया है कि आपको वीकली बेसिस पे इनका एवरेज बेसिस पे कंपैरिजन निकाल के दिखाओ। ये ट्रिकी है, तो इसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से थोड़ा सोचिए कि अगर हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना पता होता तो आप अपनी तरफ से कैसे इसको अटेम्प्ट करते हैं। आफ्टर दैट वीडियो को प्ले कीजिए एंड आप देखिए कैसे हमने इसको अटेम्प्ट किया। और दोस्तों प्रैक्टिस फाइल के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जिसमें आपको प्रैक्टिस फाइल मिलेगी। साथ में इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली ट्यूटोरियल से आप अपडेटेड रहेंगे। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए एडवांस रिपोर्टिंग करने का वक्त आ गया। तो सबसे पहले आपका कर्सर इनसाइड द टेबल होगा। आफ्टर दैट शॉर्टकट की प्रेस करते हैं हम पिवोट टेबल की, Alt and V। वर्जन टू वर्जन शॉर्टकट की वेरी करता है, तो अगर आपको अपने वर्जन के अकॉर्डिंग शॉर्टकट की जानना है तो पिवोट टेबल बेसिक टू प्रोफेशनल प्लेलिस्ट मैंने करवा रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप पिवोट टेबल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस के अंदर आपको उसमें वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए
क्योंकि अगर आप सीखने पर्पज से आए हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको कंटेंट एक्चुअल मिलना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। तो आप ईयरफोन लगाइए, उसके थ्रू आप गो थ्रू कीजिए, तो आपका पाइवट टेबल के अंदर परफेक्ट पकड़ बनेगी रिपोर्टिंग के लिए एंड डेटा समराइज हम कैसे करते हैं। आफ्टर दैट फॉर्मूला सीरीज के अंदर भी मैंने इन डिटेल में करवा रखा है, काउंटिंग फंक्शन, समिंग फंक्शन, हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, इन सब पे कैसे वर्क करना है। तो फॉर्मूला सीरीज से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट चूज करेंगे, लोकेशन दिस वन यहीं पे बना लेते हैं, देन ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमें डेटा की प्लेसिंग करनी है, तो हम डेट को उठाएंगे, रो में डालेंगे, आफ्टर दैट स्टॉक ए वैल्यूज के अंदर, आफ्टर दैट स्टॉक बी वैल्यू के अंदर, आफ्टर दैट अब यहाँ पे आप कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैटर करता है। इसलिए मैंने आपको बोला था आप पिवोट टेबल के अंदर फर्स्ट वीडियो से प्रोसीड की। अगर आप पिवोट टेबल सीरीज के अंदर थर्ड या फोर्थ वीडियो में देखेंगे तो आपको ग्रुपिंग एंड कस्टम ग्रुपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां पे मैंने करवाया है, उसके थ्रू आप आज इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर देते हैं। तो आइए समझते हैं इसको हम कैसे वीकली बेसिस पे रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डेट इज ग्रुपिंग का, तो आपको क्लिक करना है। अब आपको कैसा बोला गया है, डेज के अकॉर्डिंग, 7 डेज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने डेज को क्लिक किया, मंथ को अनचेक करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको 7, यहाँ पे कस्टम रिपोर्टिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 7 पास किया, देन ओके किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी रिपोर्टिंग 7 डेज के इंटरवल पे होगी। जैसा आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन में भी बोला है 7 डे पीरियड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग चाहिए, बट उन्होंने बोला है स्टॉक ए स्टॉक बी आपका कैसा होना चाहिए, एवरेज के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको स्टॉक ए कॉलम में जाना है, अगेन राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आप जाएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग में। ये भी मैंने इन डिटेल में डिस्क्राइब किया है पिवोट टेबल के अंदर, वहाँ से आप इजिली समझ सकते हैं ईच फंक्शन हमारा कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हम चूज करेंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ पे आपको चूज करना है एवरेज, देन करेंगे ओके प्रेस। तो आप देखेंगे स्टॉक 1 का एवरेज इतना आ रहा है। अब स्टॉक बी कॉलम में आप जाएं, फिर राइट क्लिक कीजिए, फिर वैल्यू फील्ड सेटिंग में दिस वन एवरेज, देन करेंगे ओके प्रेस। यहाँ पे आप देखेंगे आपका स्टॉक ए एंड स्टॉक बी के अंदर एवरेज कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। बेसिकली इससे हमने ये एनालिसिस कर लिया कि हमारे ओवरऑल रॉ डेटा के बेस पे जो हमने रिपोर्ट तैयार किया, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एवरेज निकल आ रहा है डेट इज 50 अमाउंट। आप देखिए स्टॉक ए आपका 180 अमाउंट है, स्टॉक बी 230, इसमें 50 का चेंजेस है। अब ओवरऑल आपको स्टॉक का एनालिसिस करना है एवरेज के बेस पे, तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल 50 का चेंजेस आ रहा है हमारे स्टॉक ए एंड स्टॉक बी के बिटवीन में। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। इसका हम इफेक्टिव यूज करते हैं स्पेशली जब हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना हो। जैसे आपने देखा स्टॉक एनालिसिस हमने इफेक्टिवली परफॉर्म किया। अब आपका काम है आप ईच क्वेश्चन को पॉज कीजिए एंड उससे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। आफ्टर दैट आप सॉल्यूशन को देखिए, जिससे आप रियल सिनेरियो पे ऑफिस के अंदर बैठेंगे तो वहां पे आप इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर लेंगे। बस अपने अंदर पेशेंस बनाए रखिएगा। तो दोस्तों ये था आपके टॉप 5 डेटा एनालिस्ट एंड एमआईएस एनालिस्ट इंटरव्यू के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, जो रियल डेटा कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने में आपके हेल्प करेगा। अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप अपने इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करेंगे, अपने डेटा चैलेंजेस या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा को इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने उन फ्रेंड्स को जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आफ्टर दैट दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको चैलेंजिंग लगा। साथ में दोस्तों कमेंट कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और इन डेप्थ प्रैक्टिस करेंगे हम रियल टाइम सिनेरियोस के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। इसलिए चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे हमारी आने वाली ट्यूटोरियल से आप कनेक्टेड रहेंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको एक्सेल और डेटा मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बना दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।